So, hi everyone. This is my video lecture on the recently released notification for Punjab State Civil Services Combined Exam 2020. It is for 77 posts. And in this video lecture, I would like to discuss about the notification, what is the pattern, eligibility criteria, and other things, what was the syllabus, and what is the strategy, right strategy. If you're studying at home, what strategy should you adopt? Are you going to coaching center? So, what strategy you should adopt? So, सबसे पहले so this is my introduction about me. So now this was a notification that was released. So this was a notification that was released, and okay. So these are the posts. Okay, there are total 77 posts. So for the Punjab Civil Services Executive Branch, Administrative Branch, there are 20 posts. 26 for Police Cadre DSP, and here you will also find 10 for Deputy Superintendent of Jails and Deputy Probation Officer, District Probation Officer. So these belongs to police. And now then we have for Tehsildar, Revenue, Food and Supplies, and Block Development and Panchayat Officer, Assistant Registrar, and one post for Labor and Conciliation Officer, and 7 for Employment Generation and Training Officer. So total we will go for 77. So most posts are for the police cadre, that is 26, and the next one for the administrative executive wing, which is 20. So what is the eligibility? Who can apply for that? So though the eligibility seems to be an easy part, ऐसा लगता है इसे देख के कि कोई भी इसे फिल कर सकता है, लेकिन एक छोटा सा एक इसमें भी एक पेज रखा गया है। तो इसमें अकॉर्डिंग टू द एलिजिबिलिटी जो है, अगर आप देखेंगे नोटिफिकेशन के हिसाब से कोई भी इंडियन सिटीजन या फिर सिटीजन ऑफ नेपाल या भूटान या रिफ्यूजी फ्रॉम तिब्बत, जो कि 1962 से पहले 1 जनवरी 1962 से पहले जो आया हुआ परमानेंटली सेटल्ड है इंडिया, और ये पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन जिसे PIO भी कहता है, वो भी इसे फिल कर सकते हैं, जो माइग्रेट हुए कहाँ से, पाकिस्तान से, श्रीलंका से, बर्मा से, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज कौन सी, युगांडा, कीनिया एंड यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, मलावी, इथोपिया, जिम्बाब्वे, ये सब भी इसको फिल कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक कैच है। कैच ये है कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन में, ये तो एलिजिबिलिटी थी, लेकिन अगर आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखेंगे यहाँ पर एक कैच है कि कैंडिडेट मस्ट है, तो ये मस्ट कंडीशन है कि होना चाहिए, मस्ट है पास द मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन विद पंजाबी, यानी जो आपका मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन है वो पंजाबी के साथ पास होना चाहिए। द सब्जेक्ट may have been one of the compulsory or elective subjects. So like most of us जो इन स्टेट्स में जो दो इंडियन सिटीजन है या नेपाली है, तो ये कैच है जो यहाँ पर वो डिफर करते हैं, ये उनके बीच में ये सब उनके पास नहीं होगा, मोस्ट ऑफ द जन के पास नहीं होगा। तो यहाँ पे मोस्टली यहाँ पर एक किसके फेवर कर जाता है, पंजाबी, जो कि पंजाब के रहने वाले, एंड कैन ऑल्सो टेक एन इक्वलेंट एग्जामिनेशन ऑफ पंजाबी लैंग्वेज एज स्पेसिफाइड बाय द गवर्नमेंट। जो बेसिकली जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन स्कैच के बगैर वो सेम है, बैचलर लाइक UPSC बैचलर्स डिग्री इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी और कॉलेज। फाइनल ईयर जो स्टूडेंट्स है वो भी अप्लाई कर सकते हैं 2020 के लिए, ठीक। और उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन परसेंटेज क्राइटेरिया मेंशंस नहीं है एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो एज लिमिट जो है वो कहाँ से कहाँ रेफर करती है, द प्रिस्क्राइब्ड एज लिमिट है 21 to 37 years. So 37, 21 is the minimum, 37 is the maximum, ठीक। और एंड शुड बी कैलकुलेटेड ऑन 1 जनवरी 2020। लेकिन यहाँ पे कुछ रिलैक्सेशन रखी गई है, मिनिमम जस्ट 21 और 37 मैक्सिमम के बाद भी कुछ रिलैक्सेशन रखी गई है। तो पंजाब गवर्नमेंट और अदर गवर्नमेंट के जो इंडियन एम्प्लॉयज हैं, इंडियन गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं, वो 45 के एज तक अप्लाई कर सकते हैं। यानी अगर कोई पहले ही काम कर रहा है एज टीचर, एज लेक्चरर, तो वो अप टू 45 की एज तक वो फिल कर सकते हैं। और फॉर SC एंड OBC जो कि इन पंजाब पुलिस सर्विसेज एंड पंजाब प्रिजन सर्विसेज, वो 33 ईयर्स तक फिल कर सकते हैं। और फॉर SCs एंड OBCs इन अदर सर्विसेज, ये तो पुलिस के लिए थी 33,
फॉर अदर सर्विस यानी एग्जीक्यूटिव या रेवेन्यू जैसे में देखो उसके लिए वो 42 की एज। फॉर डिवोर्स वुमेन, विडोज एंड सर्टेन अदर कैटेगरीज ऑफ वुमेन 42 ही एज रखी गई है। अदर कैटेगरीज ऑफ वुमेन अप टू 47 रखी गई है। एंड फॉर फिजिकली हैंडीकैप्ड ओनली फॉर पंजाब, ये फिजिकल हैंडीकैप जो पंजाब के एलिजिबल है फॉर 47 रखी गई है इसके लिए। सो एज रिलैक्सेशन कोई भी नहीं है फॉर पंजाब पुलिस सर्विसेज। फॉर पंजाब पुलिस सर्विसेज नो एज रिलैक्सेशन इज परमिटेड। ओके, अब हम चलते हैं अटेम्प्ट की ओर। ये भी आपकी नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। तो जनरल के लिए 6 अटेम्प्ट है, बैकवर्ड के लिए 9 है, शेड्यूल कास्ट के लिए अनलिमिटेड अटेम्प्ट है, और एक्स सर्विसमैन जो होते हैं जिनमें हमारी फोर्सेस के जो एक्स एम्प्लॉयज है जो शॉर्ट सर्विस कमीशन पे जाते हैं और फिर रिटायरमेंट लेके आ जाते हैं उनके लिए 4 अटेम्प्ट। अब दो लास्ट डेट जो रिसेंटली जो नई नोटिफिकेशन है इसमें लास्ट डेट जो इंक्रीज कर दी गई है। अब वो जो लास्ट डेट है वो 15 जुलाई रखी गई है। तो बेसिकली इसमें इसका पेपर का एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है? सबसे पहले तो इसमें पेपर 1 होता है प्रीलिम्स में। तो ये पेपर जो पैटर्न है ये प्रीलिम्स के लिए जो फर्स्ट स्टेज होता है, तो इसकी जो आपके सिविल सर्विस का जो एग्जाम होता है इसमें 3 स्टेजेस होते हैं। प्रीलिम्स फर्स्ट स्टेज, देन अगर आप प्रीलिम्स आप क्लियर हो जाते हैं फिर आता है आपका मेंस, और फिर इसके बाद आप जाते हैं इंटरव्यू में। चाहे आपका लास्ट बार मेंस हुआ और आप इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं कर पाए तो भी आपको प्रीलिम्स से ही शुरू करना है। ओके, सो प्रीलिम्स का जो पेपर होता है इसमें 2 पार्ट्स को होता है। पेपर 1 जो है आपको जनरल स्टडी जीएस जिसे कहते हैं वो कंस्टिट्यूट करता है। 100 क्वेश्चन इसमें आएंगे। हर क्वेश्चन का जो होता है 2 मार्क्स होते हैं, 200 मार्क्स का टोटल ये आपका होगा। उसके बाद जो आपका पेपर 2 है वो सी सेट का होगा जो कि न्यूली इंट्रोड्यूस्ड है। इसमें 80 क्वेश्चन होंगे और इसमें जो है 2.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, यानी ये भी 200 मार्क्स का आपके पास है। दो जो पेपर 2 है ये सिर्फ खाली क्वालिफाइंग के लिए, मार्क्स इसके जो आपका कट ऑफ बनेगा वो इस चीज पे बनेगा, ये खाली क्वालिफाइंग के लिए। ओके, लाइक यूपीएससी। लेकिन इसमें एक क्या चाहिए कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग दोनों में नहीं है। जैसे कि आपको यूपीएससी जाओ वहाँ नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3 to 1/4, ठीक है, वो नेगेटिव मार्किंग होती है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। फिर हम जाते हैं मेंस की ओर। अगर होपफुली सबका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है तो मेंस के लिए जाते हैं। तो मेंस में पैटर्न क्या होता है? मेंस में जो पैटर्न होता है, क्योंकि अब ऑप्शनल वगैरह जो है उसका कंसेप्ट रहा नहीं है पीसीएस में, सो अब उसका क्या है कि सबसे पहले जो आपका पेपर 1 होगा वो पंजाबी का होगा। ये 10+2 पैटर्न का होगा। तो इसके लिए आपको एक बुक भी है साडा पंजाब, उससे आप रेफर कर लीजिए। अगर आपने पंजाबी 10th पास की हो तो आपके लिए इजी होगा। इसका 100 मार्क्स होते हैं और मोस्टली ये स्कोरिंग होता है। फिर आपका जो है इंग्लिश कंपलसरी आ जाता है। इंग्लिश का जो पेपर होता है ये भी 100 मार्क्स होता है। तो ये दोनों जो पेपर है आपको पास करना जरूरी है। इनका मार्क्स जो मोस्टली आपको इसमें क्या करना है, आपको ये पास करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप इसमें फ्लंक कर जाते हैं तो आपका अगला स्टेज मुश्किल होता है। फिर आपके पास एसए होगा जो कि 150 मार्क्स का होगा। एसए जो है आपका वो 150 मार्क्स का होगा। तो एसए आपका जो है मोस्टली जो ये आता है करंट टॉपिक्स के ऊपर आता है, जो हमारे आसपास के जो हॉट टॉपिक्स जो चलता रहता है आपके वर्ल्ड में भी चलेगा। जैसे कोरोना है तो मेडिकल रिक्वायरमेंट्स के ऊपर या किसी को, तो मोस्टली ये जो चीज़ होती है करंट पे ही आती है। जैसे मेडिकल हिस्ट्री पे आ जाएगा आपका, यानी जो जो चीज़ें इन न्यूज़ थी, कोई भी आपका सोशल इशू हो या आपका साइंटिफिक इशू हो, तो उसको जो है एसए में आने की चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आपका अगला जो सब्जेक्ट है वो GS1 है। इसमें आपको 3 सब सब्जेक्ट्स होंगे। किस किस का? ज्योग्राफी का, हिस्ट्री और सोसाइटी। हिस्ट्री एंड सोसाइटी यानी आपका कल्चर के साथ इसका कंसेप्ट आता है। हिस्ट्री वाला पार्ट आपका आर्ट एंड कल्चर के साथ डील करता है। ये आपकी हिस्ट्री है, तो ये इसका पेपर इसमें आएगा। मोस्टली ये जो होती है मॉडर्न हिस्ट्री के साथ डील करता है। जो आपका ज्योग्राफी आ गया ये आपका इंडियन ज्योग्राफी के साथ डील करता है। तो ये आपका आ गया GS1 का पेपर। इसके मार्क्स होंगे आपके 250। फिर दूसरा पेपर आपका आता है GS पेपर 2।
इसमें आपका गवर्नेंस एंड आईआर आता है, यानी इंटरनेशनल रिलेशंस और गवर्नेंस। तो गवर्नेंस ये जो दोनों सब्जेक्ट्स है, मोस्टली ये भी न्यूज़ से ही आप जो है निकाल सकते हैं। इसके लिए क्योंकि स्पेसिफिकली कुछ ज़्यादा बुक्स कोई है नहीं। आईआर का आपको जैसे हमारा यूएस के साथ कोई डील हुई है, हमारा पूरा साल यूएस के साथ कैसे रिलेशंस रहे या फ्रांस के साथ कैसे रहे, तो वही इसमें पूछा जाएगा। मोस्टली गवर्नेंस को लेकर जो अपनी स्कीम्स वगैरह है, गवर्नमेंट ने कैसे किया, अबाउट द पॉवर्टी, ये सब अबाउट द पॉवर्टी गैप एंड रिड्यूसिंग द वेजेस गैप, वो सब ऐसे ऐसी चीजें आपको आ जाएंगी। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, तो पॉलिटी का जब नाम आता है तो यहाँ पर आपको सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि इंडियन पॉलिटी के साथ डील करता है यानी लक्ष्मीकांत। तो यहाँ पे जो आपको पूरा टेस्ट जो आपको कर सकती है चीज वो लक्ष्मीकांत है। इसके बाद में आपको बुक लिस्ट भी जो वो भी डिस्कस करूंगा। तो ये 3 सब्जेक्ट हो गए 250 आपके, यानी पेपर 1 प्लस पेपर 2 आपका 500 मार्क्स बन गया। फिर पेपर 3 आता है आपको। जो पेपर 3 है इसमें आपको जो पेपर 3 में जो आपको क्या किया जाएगा, इकोनॉमी होंगे आपका, स्टैटिस्टिक्स होगा, सिक्योरिटी इश्यूज होंगे। ये सिक्योरिटी इश्यूज जो मोस्टली जो आपके जो इंसर्जेंसीज होती है उसके साथ डीलिंग करता है। इसके लिए आप जो बुकलेट होती है और इंडियन सिक्योरिटी इश्यूज के ऊपर, जैसे जो वाजीराम वगैरह जो निकालते हैं सिक्योरिटी इश्यूज के ऊपर, आप उसे जो देख सकते हैं। इकोनॉमी एंड स्टैटिस्टिक्स इसके बारे में बता दें तो ये 250 मार्क्स का हो गया आपको। उसके बाद जो आपको जीएस 4 थे, 4 एग्जाम जो आपका है, तो ये आ गया 750। जीएस 4 जो उसमें आ गया आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रोसीजर, तो ये भी 250 मार्क्स का है। तो अगर आपका ये आप ये टोटल करके देखें तो 1350 बनता है। ये 1000 के तो आपके जीएस 1 2 3 4 हो गए। उसके बाद इन दो सब्जेक्ट्स का आपका आ गया 250 और 350, 1350 और 150 यहाँ से इंटरव्यू का। अगर आपका ये क्लियर हो जाता है, आपके मार्क्स इसमें से 1350 में से कट ऑफ आपका अचीव के ऊपर जाते हैं, यानी 1350 में से फॉर एग्जाम्पल कट ऑफ आपका जो है वो 1121 है। अगर आपके उससे ऊपर है तो आप नेक्स्ट स्टेज के लिए जाते हैं जो कि इंटरव्यू, और इंटरव्यू के लिए 150 मार्क्स का रखा गया। तो टोटल मेन प्लस इंटरव्यू जो है वो आपका 1500 मार्क्स है। तो सेकंड थिंग जो है कि जो सिलेबस है वो वेल डिफाइंड है। आपके जो नोटिफिकेशन उसके अगर आप 40 पेज से देखते हैं उसके बाद जो आपका सिलेबस जो कि वेल डिफाइंड बताया गया है। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो प्रीलिम्स के लिए आपने पढ़ना है वो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से होना चाहिए, फैक्चुअल एंड विद ऑब्जेक्टिव रेफरेंस। और जो मेंस के लिए आपने पढ़ना है, तो मेंस के लिए जो भी आप पढ़ेंगे वो डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए यानी यू मीन टू राइट, जैसे आप आंसर्स लिखते थे स्कूल में या कॉलेज में वैसा होना चाहिए। और जो इंटरव्यू के लिए, सो इंटरव्यू के लिए तो आपको ऑब्जेक्टिव ही पूछे जाएंगे, लेकिन मोस्टली वो डील करते हैं आपकी पर्सनैलिटी के साथ और प्लस करंट जॉब के रिलेटेड हो गया। सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि आप नोटिफिकेशन के पेज नंबर 14 के बाद सिलेबस डिटेल में स्टडी कर लें। उसके बाद हम आपके बुक लिस्ट की, और आप अगर घर पे बैठ के पढ़ना चाहते हैं, सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, तो कौन कौन से बुक्स आप पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हिस्ट्री का जो पार्ट है एंशिएंट एंड मिडाइवल, इसके लिए आपकी जो ओल्ड एनसीईआरटी जिसमें आपकी आर डी शर्मा की एंशिएंट में आ जाती है और सतीश चंद्र की आपकी मिडाइवल आ जाती है। ये दोनों की दोनों जो मोर देन सफिशिएंट है, आपको ये कवर कर लेंगे। एंड आर्ट एंड कल्चर के लिए, इसके लिए आप नितिन सिंघानिया पढ़ सकते हैं, प्लस फाइन आर्ट जो एनसीईआरटी की जो बुक है फाइन आर्ट्स के ऊपर वो आप पढ़ सकते हो। अगर आपके ऊपर पास किसी क्लास का कोई लेक्चर पढ़ा हुआ है वो भी आप रेफर कर सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए भी आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, रेफर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने एक बार अगर स्पेक्ट्रम बाय राजीव एहर अगर आप रेफर कर रहे हैं तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट जो आजकल जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो मिस कर देते हैं, जिसमें मार्क्स में फैच कर सकते हैं लेकिन मिस कर लेते हो, एनवायरमेंट है। एनवायरमेंट के लिए आप जैसे की शंकर की आईएएस की एक तो बुक ले लें, बेसिक इनकी एक बुक आती है जो ग्रीन कलर की, आप वो वाली ले लें। उसके बाद आप एनसीईआरटी जो 12th की बायो के जो चैप्टर है इकोलॉजी के रिलेटेड उसे आप पढ़ सकते हैं। तो जो साइंस होती है जनरल साइंस के लिए न्यू एनसीईआरटी की आप 9th एंड 10th क्लास की जो बुक्स है वो रेफर करें। इंडियन पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी जो है इसके लिए तो आपको जो लक्ष्मीकांत है वो तो मेन बुक है ही है। उसमें आपको जो उनके पार्ट्स है, जो स्केड्यूल है, बिल्कुल टिप ऑफ रिटर्न करना है। लेकिन इसके साथ साथ आपको पॉलिटिकल साइंस की थर्ड पार्ट की जो बुक है 11th क्लास की, उससे आप रेफर कर सकते हैं गवर्नेंस के लिए। और गवर्नेंस पार्ट जो आपको वहां से खत्म हो जाएगा।
उसके बाद जो नई बिल्स वगैरह है, अगर थोड़ा सा स्टडी कर सकते हैं किसी करंट के रिलेटेड, तो आप वहाँ पर वो करंट स्टडीज में आप नई बिल्स जो आई क्यों इंट्रोड्यूस हुए और किसको अमेंड किया गया, जो लास्ट आता है वो क्या, तो आप इसमें देख सकते हैं। ज्योग्राफी के लिए न्यू एनसीईआरटी जो आपकी 11th एंड 12th क्लास 12th की मोर देन सफिशिएंट है। और जो प्लेसेस न्यूज में आती है, उन जो भी प्लेसेस आप देखेंगे जैसे सीरिया हो गया, या आजकल आपका चाइना आ रहा है, या गलवान वैली आ रहा है, तो कहीं ना कहीं उन प्लेसेस का जो है आप ज्योग्राफिकल इम्पोर्टेंस या ज्योग्राफिकल क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। पंजाबी क्वेश्चन जो है आपका, तो उसके लिए आप साडा पंजाब रेफर कर लीजिए। करंट अफेयर्स के लिए जो है आप जनरल बुक्स लीजिए आप, या क्लास लेक्चर्स को भी ले सकते हैं। जनरल बुक्स में जो होती है आपकी अ, आपकी ल्यूसेंट भी आती है इसमें, और आपकी अरिहंत की बुक्स भी जनरल बुक्स में ही आती है। उसके बाद जो अगर आपने कहीं करंट कोचिंग सेंटर ज्वाइन किया तो करंट लेक्चर जो है जरूर अटेंड करें। इकोनॉमिक्स के लिए मैं आपसे यही कहूँगा कि एम गूगल के जो लेक्चर्स वीडियोस है वो मोर देन सफिशिएंट। सो ये हमारा 100 डेज का जो कोर्स है हमारे इंस्टीट्यूट में, वो भी स्टार्ट होने वाला है। अगर आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन बोथ है, रेगुलर क्लासेस है। सो आई होप कि ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। थैंक यू एंड बेस्ट, थैंक यू ऑल एंड बेस्ट विशेस।